शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी खिदमत और आपकी मेहनत की वजह से दारुल जैसा पसमंदा इलाके में आपने ये जो प्रोजेक्ट लाया है, इसका एहसानात पूरी 80,000 कौम दारुल के ऊपर है। बल्कि हम अपने कौम की वसात से मैं नंबरदार हूँ, चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला और जो आपकी ये जो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारान आगे भी होंगे, बड़े बड़े सब को भी हमारा ये रिक्वेस्ट होगा। यहाँ सैलाबी इलाका है, यहाँ सैलाब होता है। मज़ीद भी इस तरह की प्रोजेक्ट कौम वाले रिक्वेस्ट करते हैं, ज़िम्मेदार इदारों को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, सीएम को भी, ये हमारे इलाके में इस तरीके से ज़मीनें गैर आबाद ज़मीनें दाजिश बहुत ज़्यादा है। तो मज़ीद भी ये स्कीम साहब की वसादत से मैं आगे पैगाम देना चाहता हूँ ज़िम्मेदार इदारों को दारुल की तरफ से कि हमें और भी मौका दिया जाए। साहब को मैं जानता भी नहीं था, पहचाना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। ऐसा एक बंदा इस दास में आ गया इधर स्कूल के काम पर आकर, इसने ये प्रोजेक्ट हमारे लिए रखा। ये दास क़यामत से दुनिया पैदा हुआ उस वक्त से अभी तक ये बंजर था। इसकी मेहरबानी से ये आज सरसब्ज़ होगा, इसका काम मुकम्मल हो गया। अभी हमारा ऊपर इम्तिहान है। इंशाल्लाह हम अपनी सलाहियत, अपनी जितनी मेहनत है, सर का सर नीचे होने की इंशाल्लाह नहीं कहूँगा, मैं अपनी पूरी सलाहियत उस पर लगा कर मेहनत करूँगा। हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी मेरी टीम ने बताया है। तो इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर AKRSP और AKDN के तमाम एजेंसीज जो है ना, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस क्या है कि जी जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं, उनके मनफी जो असरात हैं मौसमी तब्दीलियों के, उससे निमटने के लिए हम अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर मैं बताऊं तो सिर्फ इस साल हमने सिर्फ 6 लाख पौधे लगाए। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सिंध और द्यामर भी शामिल हैं। द्यामर में आपको पता है लोगों के अंदर वो पौधे लगाने वाला थोड़ा सा जो है ना शौक बहुत कम है। इसके बावजूद हमने इस दफ़ा कोई जो है ना 36,000 पौधे लगाए, जिसमें से 10,000 पौधे आपके इधर दारुल में भी लगे, नीचे गयार्ड में 2 साइडों के ऊपर। उसके अलावा चिलास के अंदर, फिर थक नाले के अंदर, फिर जाके आके गुनर फार्म, इन तमाम एरियाज़ में प्लांटेशन हो रही है। और इसके अलावा एजुकेशन पे, जिस तरह यहाँ पे HM साहब ने बताया कि एजुकेशन पे हम दारुल के अंदर काम कर रहे हैं, नौजवानों को हुनर सिखाने के हवाले से काम हो रहा है। यहाँ पे हम ग्रीन हाउसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे ग्रीन हाउसेस दारुल में बने, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे जिस भी सेक्टर के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं सिद्ध के दिल से, तो दारुल जो है ना पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक अच्छा मिसाल बन सकता है। तो इसी कोशिश और मकसद के साथ हम अपनी भरपूर एफर्ट डाल रहे हैं कि जी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह हमने काम किया, इसी तरह से जो है ना दारुल के अंदर भी हो और पूरे द्यामर के अंदर हमारे इस टाइम प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज के इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिस तरह हमारे हाजी साहब ने बताया कि हम यहाँ पे एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट था, उसकी हम ओपनिंग में आए थे, स्कूल को हमने बनाया था। और यहाँ पे आके हमारी नज़र पड़ी इस दास के ऊपर, और इतनी ज़बरदस्त ज़मीन है लेकिन पानी नहीं था यहाँ पे। उसी दौरान हम जो है ना ये कुछ साइट्स की सिलेक्शन में भी थे, तो किसी तरीके से पता नहीं ये उस लिस्ट में था या नहीं था। मैंने कहा कि यार ये बहुत पोटेंशियल एरिया है, अगर यहाँ पे पानी है तो इसको हम लिफ्ट इरिगेशन में शामिल कर सकते हैं। फिर हमने अपनी टेक्निकल टीम को एक्टिव किया और इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है DDO को जाता है, जो यहाँ पे समाजी तंजीम है, हर लेवल पे जो है ना डेवलपमेंट के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। नौजवान एक टीम है और इनकी मेहनत और हमारी टीम ने मिल के इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में बड़ा मेहनत किया है। तो आखिर में मैं जो बात करना चाह रहा था, वो हाजी साहब ने खुद कहा है कि इसमें बहुत सारे इदारों की कोशिश, और ये प्रोजेक्ट बहुत सारे ऐसे होता है कि जब आप डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो ना इन एक्सटर्नल, नेशनल, इंटरनेशनल डोनर्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस टाइम जो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के ऊपर जो काम हो रहा है हमारा, वो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, इंटरनल रिसोर्स है। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ की कम्युनिटी, DDO से और हमारी अपनी टीम भी, हम सारे मिल के मेहनत भी करेंगे, और जो हमारे बेनिफिशरी हैं हाजी साहब, कि इस प्रोजेक्ट को आपने कामयाब करना है, ताकि इस प्रोजेक्ट को देखा देखी द्यामर के अंदर और हम प्रोजेक्ट्स लेके आ सकें, और पूरे दारुल के अंदर एक जो है ना नया ट्रेंड सेट हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि आने वाले जो मौसमी तब्दीलियों से नुकसानात होने हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उससे बचने के लिए हम थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डाल सकें। तो इस साइट के अंदर जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, कम से कम हमने अगले 2 सालों के अंदर 20 से 25,000 पौधे लगाने हैं इंशाल्लाह। तो ये अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पानी भी आपके पास आ जाएगा। पानी आने के बाद ये देखें, ये सबसे खूबसूरत, मुझे बड़ा पसंद है ये दरख्त।
اس طرح کے آپ نے روٹ سٹاک ہیں، اس کے علاوہ جو پرانا ہمارا ٹریڈیشنل اسٹائل ہے درخت کے جو ڈنڈیاں کاٹ کے وہ لگانے ہیں، آپ جو درخت یہاں پہ لگا سکتے ہیں. فروٹ کے لیے آپ الگ سے کوئی جگہ بنائیں، باقی جنگلی جو درخت ہیں سفیدے لگائیں، تاکہ آپ کا جو ہے نا نہ صرف انسانوں کا فائدہ ہے اس میں، بلکہ جو چرن پرن جو باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کا بھی أنا فائدہ ہے. أنا ملوك بكرة بدي أنا قومي ثوني أشد زورتها ونني بلو وشانهن ما سپور درلي طرفيجو درلي علماء طرفيجو عوام طرفيجو حجي سافي تو تو ما سك بحثيات خطيب بونه حیثیت کی پورا عوام درلي عوام طرفيجو درلي علماء طرفيجو درلي خطيب طرفيجو ما سك نني کو ہنو کے شکریہ ادا تھمو اور ننوڈ ویلکم تھمو نني بڑی مہربانی نني بڑی شکریہ نني آنا بھائی اساس ساتھ آنا آنا ملک میں جا آنا حالات میں نني اساس تعاون تھے اور فری کو ہنک مشو ایک وقت دکھ رہا بے آنی ارسپی آنی نوجو دور سیلس ٹھیک ہے نا اساس کچاک وجوہات اصیلہ تو چے انشاءاللہ اسی وجوہات اسی منکرات اسی دور بل ختم بل چے آنو پتوٹ جامع مسجد الہی خطیب بونے سید کی پوری درل بوڑی اسور ٹکیل بین حکومت بوڑی اسور ٹکیل بین عوام بوڑی اسور ٹکیل بینا تو می تعاون می مدد می ننوسے ساتھی آنی ادارو سے آنو پتوڑ ننے جیگا مشکل کو مکالو ننے جیگا تکلیف اکبیلو ننے کوئی گا حالات تک آنا بلی تاسے سے درست تھونے کا ننوسے تعاون مدد تھونے کا رہتا ہے ہر وقت دکھر نیسے ما خبر تھو تو نیسے ما اطلاع دوتا مانی نو سے تعاون مدد کرت ہے یار حیثیت ٹیچر ہائی اسکول گماری داریل ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول گماری داریل اور استاد محترم محمد جعفر صاحب اور امیدی داریل اور ڈی ڈی او کی ٹیم کی طرف سے اور اپنے یہ نمبرداران کی طرف سے آپ کو اس پروجیکٹ لانچ کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں اور ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. کام تو یہ بہت پہلے سے دارل میں کرتے آ رہے ہیں مختلف شعبہ زندگی میں اور ایگریکلچر اور کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے اور ایریا کی سلیکشن سے لے کے آج اس چھوٹی سی پروکار سیرمنی تک جو انہوں نے ان کی ٹیم نے اور ڈی ڈی او نے مل کے جو ایفرٹس کیے اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک آر ایس پی آپ میں سے بہت سارے احباب ہوں گے جو ایک آر ایس پی کا جو کام ہے اس کا طریقہ کار اور ایک آر ایس پی کے حوالے سے شاید آپ واقف نہیں ہوں گے. یہ ایکیڈین کا ایک ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے. ایکیڈین اٹسیلف پوری دنیا کے اندر مختلف شعبۂ زندگی میں بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے. 2-4 سال ہو گئے انہوں نے یہاں انٹرونشن کیے، اس علاقے میں آئے، مختلف سیکٹرز میں ایجوکیشن کے اندر کر رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر کر رہے ہیں، ایگریکلچر کے اندر کر رہے ہیں. ابھی کلائمیٹ ریزیلینس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں، وہاں بھی کام کریں گے. سیشنز ان کے ہو رہے ہیں. تو مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ دیگر ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی آئیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کام بہترین انداز میں ہوا ہے، آگے بھی ہوگا. اور میرا جو شعبہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے ہم مطمئن ہیں اور آگے بھی ان کے ساتھ جس شعبے کے اندر ہماری جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوگی انفرادی طور پر اور شعبے کے لحاظ سے ہم ان کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے.